नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे छंद पर। इससे पहले का जो वीडियो था वो रस पर था। रस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। लगभग 20-22 मिनट का वीडियो था। ठीक है, पूरा रस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, किस तरीके से आते हैं, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। आज बात करेंगे छंद की। ठीक है, छंद क्या है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, एक एक चीज। ठीक है, तो छंद जो शब्द है वो छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना। ठीक है, इस प्रकार छंद की परिभाषा हो गई कि जो मात्राओं, वर्णों और मात्राओं को नियमित विन्यास से होता है उसे छंद कहते हैं। ठीक है, यानी कि वर्णों का, यानी कि वर्णों का और मात्राओं का एक नियमित विन्यास होता है। ठीक है, जिस प्रकार छंद का दूसरा नाम क्या है, तो ये है पिंगल। क्या है दूसरा नाम? पिंगल। क्वेश्चन सीधे आता है, छंद का दूसरा नाम है पिंगल, क्योंकि छंद के आदि प्रणेता मतलब छंद की जिन्होंने संकल्पना दी या जो कुछ भी किया, तो वो पिंगल ऋषि थे, इसीलिए इसका नाम पिंगल रखा गया है। ठीक है, अब हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति इत्यादि से संबंधित विशिष्ट नियमों को नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। जिस प्रकार गद्य में व्याकरण चलता है, ठीक है, व्याकरण के बिना गद्य अच्छे से नहीं हम पढ़ सकते या उसको नहीं जान सकते, वैसे ही अगर हमें पद्य पढ़ना है, रचनाएं पढ़नी है, तो हमें छंद पढ़ना पड़ेगा। तो ये छंद है, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ये आ सकता है कि इसका दूसरा नाम पिंगल है। ठीक है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि छंद है क्या। तो छंद हमने बता दिया कि छंद क्या है। तो छंद एक काव्य पढ़ने, सीधे कह सकते हैं कि काव्य का जो हम पढ़ते हैं ना पद्य वाला, उसका व्याकरण है छंद। सीधी सी बात। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, छंद के अंग, ये लिखा है ना छंद पद का छंद शास्त्र। ठीक है, तो छंद के 7 नियम है: चरण, संख्या और क्रम, वर्ण और मात्रा, यति जिसे हम ब्राह्म कहते हैं, गति, तुक और गण। तो ये छंद के 7 अंग हैं। पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है छंद के कितने अंग हैं, तो 7 अंग है। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है, हो सकता है इस वीडियो में पूरा बन ही ना पाए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझा पाए। बात करते हैं पहले चरण की। ठीक है, पहले अंग की, तो चरण है। ठीक है, प्रत्येक छंद को, जो भी छंद होता है, कोई सा भी छंद होता है, तो उसको चरणों में विभक्त करते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार मनुष्य चरणों में चलता है, ठीक है, एक कविता में प्राय 4 चरण होते हैं, जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। लेकिन कुछ चरण, देखिए हमने क्या बताया है कि कोई भी कविता होती है, ठीक है, पद्य की बात हो रही है, तो कविता है तो कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जिनमें 2 ही चरण होते हैं, लेकिन उसमें वो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें 6 चरण भी होते हैं। ठीक है, तो 2 चरण वाले प्राय एक 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ में 6 चरण होते हैं और कुछ में 2 चरण भी होते हैं। ठीक है, 2 चरण ये इनसे क्वेश्चन आता है, कैसे आता है? ठीक है, कि रोला उल्लाला, ठीक है, रोला और उल्लाला छप्पय, तो इनमें कितने चरण है? तो इनमें 6-6 चरण है। अभी आगे आएगा ये सब, इनके उदाहरण सहित पूरा डिस्कशन करेंगे, ये सब आएगा। अब पेपर में आता है कि कहाँ पे लिखा है, अच्छा रुक जाइए, तो ये 6 चरण वाले हो गए। अभी दो दो चरण वाले भी आएंगे और 4 चरण वाले भी आएंगे। ठीक है, तो वो उन सीधे क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस में 2 चरण होते हैं, किस में से 4 चरण होते हैं और किस में से 6 चरण होते हैं। तो इन्हें हमें याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, उदाहरण भी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण और मात्रा, ये तो आप जानते हैं कि वर्ण क्या है, मात्रा क्या है। मात्रा इसमें स्पेशली आपको समझना है ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है जिसमें ये आए, ये सब ह्रस्व हैं। ठीक है, और इसको हम एक पाई से निरूपित करते हैं। एक पाई मतलब ऐसे, ये एक पाई है। ठीक है, ठीक है, ये एक पाई है। देखिए, और देखिए, और दिखाते हैं। और दीर्घ जो वर्ण है, या ह्रस्व और दीर्घ, दीर्घ में क्या है, ये इस तरीके से वक्तृ रेखा के रूप में, इसे एक पाई कहते हैं, ये 2 पाई है।
1 पाई 2 पाई, ठीक है। ये अभी काउंट करने के लिए आएगा। तो वर्ण और मात्रा में यही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो अक्षर बिना मात्रा के हैं वो ह्रस्व हैं, और जो मात्रा के हैं वो दीर्घ हैं, ठीक है। ह्रस्व में ये मुख्यतः है आते हैं, छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, का, की, कु, की, क्रय, ये सब आते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दीर्घ में तो जब ह्रस्व नहीं है तो वो दीर्घ ही होगा, ठीक है। अब मात्रा क्या है? किसी भी वर्ण या ध्वनि का उच्चारण या काल समय ह्रस्व दीर्घ, ये देखिए दोबारा से वही दिया हुआ है, ठीक है। अब अनुस्वार, अनुस्वार मतलब जिसमें बिंदी लगा हो ऊपर, ठीक है। विसर्ग, ये सब गुरु में आते हैं, यानी कि 2 मात्रा वाले होते हैं ये। एक मात्रा वाले बता दिए क्या है, एक मात्रा वाले ये 4 हैं, ठीक है। एक मात्रा वाले ये 4 हैं और 2 मात्रा वाले ये हैं। इसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग ये भी 2 मात्रा वाले हैं। अग्रभाग, अग्रभाग का वक्र भाग, वक्र व संयुक्त अक्षर हो, जैसे राजन में, ठीक है। राजन में पीछे ना जो है वो हलंत है, ठीक है। हलंत है, हलंत से पहले का वर्ण भी गुरु में शामिल होता है। तो हलंत अगर लग गया पीछे तो इसके पहले का जो वर्ण है जा, ठीक है। राजन में क्या लिखा है जा, तो हलंत के पहले का वर्ण भी गुरु में शामिल होगा। इस चीज को हमें समझना है। तो हमने पहले चरणवाद की, चरण हमने बताया कि 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। आगे बताएंगे, सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं अभी, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि एक बार ओवरव्यू आपके दिमाग में सेट हो गया है क्या ये सब, ठीक है। हमने गुरु, गुरु क्या है, गुरु को ही दीर्घ कहते हैं, बार बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ह्रस्व बता दी, ह्रस्व में 4 आते हैं, आ ई उ री। दीर्घ में सब आएगा, ठीक है। अगर आगे हलंत है, हलंत के आगे कोई वर्ण लगा तो वो गुरु में काउंट होगा, ठीक है। ये सब काउंट रखना, आगे पता चलेगा, ठीक है। तो ये नोट, नोट देख लीजिए। त्वचा, त्वचा में ऐसे लिखे ना, तो त्वचा में क्या, किसी भी शब्द में यदि पहला पहला वर्ण आधा हो तो कोई मात्रा नहीं होती। पहला वर्ण अगर आधा है मान लो, ठीक है, ये त्वचा लिखा हुआ है तो आगे ये लगा है ना वर्ण, तो ये इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक है। अब यदि, किंतु यदि बीच में तत्सम शब्द आए, जैसे तत्सम शब्द में आगे वर्ण में जुड़ जाए तो गुरु कर देता है, ठीक है। तो ये देखिए अगर ये बीच में जुड़ा है, ठीक है, बीच में जुड़ा है तो आगे वाले को तत्सम कर दिया, आगे वाले को क्या कर दिया, आगे वाले को गुरु कर दिया। आगे वाले की 2 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, तो 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा ऐसे करके लिखा जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा मात्रा क्यों हम बता रहे हैं, मात्रा से ही छंद निर्धारित होते हैं, ठीक है। संख्या और क्रम, ठीक है। तो गुरु वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या क्रम, ठीक है, एक क्रम होता है, ठीक है। जो भी हम कोई भी उदाहरण लेंगे, जैसे हमने कोई चौपाई ले ली, ठीक है, चौपाई ले ली या कोई दोहा ले लिया, तो उसमें हम मात्रा गिनेंगे। कैसे गिनेंगे, उन्हीं का एक क्रम निर्धारित होगा, उसी क्रम को हम संख्या और क्रम कहते हैं। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे पेपर में कुछ नहीं आएगा, मतलब यही सब आता है। हमें पता होना चाहिए कि संख्या क्या है, क्रम क्या है, ठीक है। तो इन मात्राओं की गणना ही संख्या, संख्या या क्रम है, ठीक है। ये सब पेपर में आता नहीं है। यति, यति क्या है कि हम कोई भी छंद, छंद मतलब छंद में क्या आता है, छंद में जैसे दोहा है, चौपाई है, ठीक है, इन सबको हम पढ़ रहे हैं तो हम कहीं रुकेंगे, तो जहां हम रुकेंगे यानी कि सांस लेने को, वही यति है या वही विराम है, ठीक है। अगला है गति, गति मतलब हम किस लय से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तेजी से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ कितना जोर लगाना है, तो ये सब चीज गति के अंतर्गत आते हैं। ये भी पेपर में नहीं आता, पता होना चाहिए, ठीक है। तुक क्या है, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। चरणों के अंत में जैसे वर्णों की आवृत्ति होती है, तुक मतलब जैसे 4 हमने चरण बताया कि 4 चरण होते हैं, तो पहले चरण में जो आएगा वही दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो एक तुक बन जाता है, तो तुक कहते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद गण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 मात्रिक वर्णों का, अभी हमने बताया ना, जैसे हमने त्वचा में बताया था, ठीक है, और हमने तत्सम लिखा हुआ था तो हमने ऐसे करके लिखा हुआ था, ऐसे करके। तो ये जो इनका क्रम है, ठीक है, जैसे हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको दोबारा से, ये जो लिखा हुआ है, देखो हमने ये लिखा ना, तो इस तरीके से मात्राएं लिखी रहेंगी, एक एक जो शब्द लिखा रहेगा उसकी मात्राएं बनेंगी। उन मात्राओं को एक क्रम होगा, उसी क्रम को हम गण कहते हैं, गण या समूह, ठीक है। अब
गणों को याद करने का ये सूत्र अभी बताएंगे, ये कैसे याद करेंगे, ठीक है। यमाता राजभान सा लगा, यमाता राजभान सा लगा, इसको ऐसे ही रट्टा मार देना, यमाता राजभान सा लगा। देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखना, फिर नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, जैसे ये शब्द लिखा है यमाता, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये शब्द लिखा है यशोदा, यशोदा में क्या आगे आगे क्या है, आगे या लिखा है, या की एक मात्रा है, सा में देखिए तो सा की 2 मात्रा है, और फिर दा की भी 2 मात्रा है, तो क्या आया, ऐसे आया ना। तो ये जो सूत्र बना है, ठीक है, ये जो सूत्र बना है इसे कहते हैं यमड़, ये या लिखा हुआ आगे यमड़ लिखा हुआ, ठीक है, यगड़, यगड़ क्या लिखा हुआ, यगड़, यगड़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से सूत्र बनते हैं, इसी तरीके से सूत्र बनते हैं, या शब्दों का एक समूह बनता है, इसे ही गढ़ कहते हैं, ठीक है। जैसे यगड़ लिखा है, मगड़ लिखा है, मगड़ में तीनों अगर दोनों दो दीर्घ दीर्घ आएंगे, तगड़ लिखा है 2 दीर्घ एक आएगा ह्रस्व, रगड़ में, रगड़ में लिखा है देखिए, रगड़ में लिखा हुआ, ठीक है, जगड़ भगड़ नगड़ इसी तरीके से आएगा, ठीक है, सगड़ इस तरीके से आता है। तो ये हमारा था छंद का ओवरव्यू, सिंपल सा कहें तो छंद क्या है, छंद के कितने चरण होते हैं, ये हमने डिस्कशन किया कि छंद क्या है, छंद के कितने चरण हैं, हमने पहले बताया छंद, फिर हमने बताया छंद के कितने चरण या अंग हैं, तो हमने पहले बताया चरण, तो इसमें 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, इसको आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इसी से पेपर आवे क्वेश्चन आते हैं। संख्या बताई, ठीक है, संख्या क्रम बताया, वर्ण की मात्रा बताई, ठीक है, वर्ण क्या है मतलब ह्रस्व है दीर्घ है, यति बताया कि कहीं रुकेंगे, गति बताया किस गति से पढ़ना, तुक बताया तुकबंदी आती है, और लास्ट में हमने गढ़ बताया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा डिस्कशन किया है किस चीज पे, छंद पर। अब छंद के प्रकार, ये तो हमने छंद का बता दिया कि छंद के प्रकार इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं छंद के प्रकार, तो छंद के 3 प्रकार है, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, ठीक है। वर्णिक छंद में आता समवर्णिक छंद, इसमें 26 मात्रा तक होती हैं, कितनी मात्रा होती है 26, अगर 26 मात्रा कोई भी चौपाई लिखिए, जैसे कोई भी चौपाई लिखिए, जैसे मान लो कोई क्या कहते हैं हनुमान चालीसा की ले लेंगे आप, कोई भी चौपाई एक लाइन, ठीक है, तो उसमें कितनी 26 मात्रा आनी चाहिए। मात्रिक छंद में, मात्रिक छंद में भी 3 है और वर्णिक छंद में भी 3 है, ठीक है। इन्हीं से प्रश्न आते हैं, मुक्त छंद में से कुछ नहीं आता है शायद। वर्णिक छंद से सममात्र, इसमें 26 से अधिक आती है अर्धमात्रिक में, और विषम मात्रिक में आगे सब बताया जाए तो सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, ठीक है। तो अर्ध सम विषम, ठीक है, तो ये 3 इसके भाग होते हैं, ठीक है। तो ये छंद के प्रकार हो गए, छंद 3 प्रकार का होता है, और इसके 2 प्रकारों में भी 3 प्रकार होते हैं, तो ये छंद के प्रकार हो गए। आगे बढ़ते हैं, हमने बताया मात्रिक छंद, ठीक है, पहले पढ़ते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्रा के आधार पर रचा गया छंद, यानी कि जिसमें मात्रा ही होंगी, ठीक है, मात्रा के आधार पर रचा गया, उसमें केवल मात्राओं के अनुसार ही रचा गया, उसमें मात्रा एकदम फिक्स तरीके से चलेंगी, तो वो होता है मात्रिक छंद, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु मात्रा, ये दीर्घ मात्रा, अभी बताया हमने ऊपर लघु मात्रा दीर्घ मात्रा। लघु कब लगेगी ये भी बताया हमने, दीर्घ कब लगेगा ये भी बताया। अगर छोटा अक्षर है आ ई उ री, ठीक है, अगर इन से बना है तो लघु, और बाकी सब दीर्घ, ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। सममात्रिक छंद में अभी बताया, फिर से दोबारा बता दें, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद के उदाहरण पढ़ेंगे, देखिए प्रकार से कुछ नहीं आएगा, सीधे आएगा चौपाई, चौपाई में कितनी कितनी मात्रा होती, 16 मात्राएं होती हैं। सीधे क्वेश्चन आता है कि चौपाई क्या है, तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब चारों चरणों में 16 मात्राएं होंगी, ठीक है, 4 होंगे या 2 होंगे, जितने भी चरण होंगे, अभी चरण हम बताएंगे आगे कितने होते हैं, ठीक है। रोला में कितनी कितनी मात्रा होती है, 24, क्योंकि इसमें सब में समान समान आ रहा है, इसीलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। सम मीन्स समान, मात्रिक मीन्स मात्रा, छंद तो है ही, हम पढ़ ही रहे हैं। तो समान मात्राएं होंगी, चौपाई में 16, रोला में 24, और गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, और वीर या आला गायन जो होते हैं उनमें 31 मात्राएं होती हैं।
इसको हमें ऐसे ही रट्टा मार देना है, ठीक है। जिस क्रम में लिखा है इसी क्रम में आप करेंगे, ठीक है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ये सममात्रिक छंद का, अर्ध सममात्रिक छंद का देखते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा, विषम पद होगा तो 11 और सम पद होगा तो 11। इसको ऐसे कर लेते 13 11, 13 11 या 11 13, जैसे भी याद करना हो। तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें 11 13 मात्राएं होती हैं। 11 13 मत याद कीजिएगा, 13 11, 13 11 का मतलब होगा पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, फिर तीसरे में 13 और चौथे में फिर 11। तो 13 11 करके इसको याद करिएगा, 13 11 दोहा में। इसके बाद दोहा का जस्ट उल्टा होता सोरठा, इसमें 11 13, पहले में 13 11, ठीक है, फिर 11 13। इस तरीके से इसको याद करिएगा। पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है दोहा में कैसी मात्रा होती है। बरबे में 12, विषम में 12, यानी कि 12 7, ठीक है। बरबे भी एक छंद है, इसमें 12 और 7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला 13 15, ठीक है, 13 15 सॉरी 15 13, 15 13, ठीक है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अब विषम मात्रिक छंद, ठीक है, विषम मात्रिक छंद पहले हमने पूछा संभाला, फिर अर्ध सम, अर्ध सम मतलब आधे आधे। देखो 1 से 3, 1 से 3 बताया ना, 1 से, देखिए 4 चरण होते हैं किसी भी उसमें, 1 2 3 4। तो पहले में बताया 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11, ठीक है। तो आधे आधे समान है, तो अर्ध सममात्रिक हो गए। विषम मात्रिक छंद, इसमें आते हैं कुंडलियां और छप्पे, क्या आते हैं, छप्पे। तो इसमें 2 चरण होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, विषम मात्रिक छंद का हो तो इसमें देखिए 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है दोहा, और दोहा और रोला है एक ही, पूरा छंद होगा, आधा दोहा आधा रोला, इसीलिए विषम मात्रिक छंद है। क्योंकि देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, दोहा अलग है सोरठा अलग है, अब क्या है, आपस में मिक्स हो जाते हैं, दोहा सोरठा, ठीक है, या कोई और। तो इस तरीके से आता तो विषम मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। दोहा और रोला यहाँ मिल गए, ठीक है। ये देखिए यहाँ यहाँ से दोहा लिया और यहाँ से रोला मिला, ठीक है। तो क्या बन गया, कुंडलियां बन गई, और इसमें होती हैं 24 24 मात्राएं। 2 चरण होते हैं, तो पहले चरण में 24 और दूसरे चरण में 24, ठीक है। छप्पे, छप्पे में रोला मिल गया, उल्लाला मिल गया, ठीक है। मात्राएं ऐसे ही याद कर लीजिएगा। इसके बाद करते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में चौपाई आती है, इसमें 16 16 मात्राएं होती है, पेपर में ऐसे ही आता है, ठीक है। सममात्रिक छंद, अब हम सममात्रिक छंद रहे, तो देखिए थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बोरिंग होने लगता है, तो सममात्रिक छंद के बारे में इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पूरा इस तरीके से लिखा रहेगा, पूछेगा इसमें क्या है, कौन सा छंद है, तो हम बताएंगे। देखिए इसमें लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये एक देखिए एक चरण है, ये यहाँ पे लिखा भी है, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ठीक है। तो ये होगा चरण, कितने चरण है, 4। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, और चारों में 16 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए ना गिनिए, पहले में देखिए दोनों ह्रस्व हैं, एक एक मात्रा, दूसरे में ह्रस्व, फिर दीर्घ है, फिर दीर्घ है, फिर ह्रस्व, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, सॉरी इसमें ह्रस्व है, इसमें ह्रस्व है, ठीक है। इसमें भी दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व। अब सबकी मात्रा गिने, ऊपर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 मात्रा होंगे, ऐसे ही आप सबका गिनेंगे तो पूरे में 16 16 मात्रा आएंगी। तो ये एक चौपाई है, ठीक है। तो चौपाई में कितनी मात्रा होती है, 16 16। कई बार पेपर में पूरा ये लिखा रहेगा, इतना भी लिखा रह सकता है, ठीक है। और एक पद भी आ सकता है, पूछेगा ये किसका भाग है, तो एक चरण भी लिखा रह सकता है, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, देखिए जब 2 चरण मिलते हैं तो एक पद बनता है, तो 2 पदों में होती है, यानी कि जय हनुमान ज्ञान, देखो यहाँ पे एक लगा है ना, ये जो लगे हैं ना इस तरीके से, ये जो लगे हैं ना, ये पहले चरण का है, पहले चरण यहाँ समाप्त हो, दूसरा चरण यहाँ समाप्त हो, तो ये क्या है, दल है, ठीक है। तो इतना ये चौपाई का हो गया। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, बंधव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, ठीक है। अमिग
मूढ़िमम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारू। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनको क्या करना, हमें मात्राएं गिननी है। मात्रा हमने गिन लिया तो क्या, मात्रा गिन लिया तो हम पहचान लेंगे कि ये चौपाई है कि क्या है। तो ये हमें याद करने पड़ेंगे, क्या ये याद करने पड़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इनको याद नहीं करेंगे, ये हमारे याद नहीं होंगे, तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो हमने अभी सममात्रिक छंद पर चर्चा की है। ठीक है, सममात्रिक छंद ये चौपाई में। इसके अलावा हम पूरा अभी डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा वीडियो बनेगा। ठीक है, एक एक चीज को हम समझेंगे। तो ये छंद से संबंधित पहला वीडियो है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आपको और कैसा लगा समझाने का तरीका, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसका लगभग पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।